मुल्की मफाद में एक फैसला करने से वो कासिर रहे। सही। और जितने हमारे हुक्मरान अभी भी अंडर ट्रायल हैं, इनकी फैमिलीज जब भी भागती हैं इन्हीं 3-4 ममालिक में जाती हैं, या वो कनाडा है या अमेरिका है या यूके है या एमिरेट्स हैं या स्विट्जरलैंड वगैरह में चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये इनकी जायज आमदनी है और इनकी जायज प्रॉपर्टीज हैं तो एक दफा आ जाए नेशनल मीडिया पे और आप अदालत को और एफबीआर को और लोगों को एतमाद में ले लें ठीक है कि ये हमारे वसाइल थे, ये प्रॉपर्टी है, इस दिन से हमने ओन की है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो जितनी प्रॉपर्टीज इस वक्त तक सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके से ये हुक्मरान तबका रैग टू रिचेज में कन्वर्ट हुआ है, उसकी कंपैटिबिलिटी इनके टैक्स रिटर्न्स में और एसेट रिटर्न्स में जाहिर नहीं होती। आप कह रहे हैं खुला तजाद। शहजाद, मैं फिर कह रहा हूं, ना मियां साहब ना पीपल्स पार्टी किसी ने भी, हम किसी पॉलिटिकल फैमिली पाकिस्तान की बात नहीं करते। बिल्कुल ठीक। फैक्ट तो है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में करप्शन होती है। ठीक है, अच्छा, अब आई डोंट नो अगर कमेंट चाहिए। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट की बात है तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन द सेंस कि आप ने जब अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी इंटरेक्ट किया तो आपने बजाय इसके आप कोई स्ट्रैटेजी बताते, कोई फॉरेन पॉलिसी बताते, जब वाशिंगटन गए पहले गए थे, जब पिछला जो दौरा था, तो आप पेटी इश्यूज़ को लेके बैठे रहे, नथिंग लाइक अ स्टेट्समैन। आपने अपनी लोकल पॉलिटिक्स को, पार्टी पॉलिटिक्स को, यू नो, इट डिडंट सीम लाइक ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, इट सीम्ड लाइक ही वाज चेयरमैन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। जब हम वापस आए हमने कहा हम बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली कश्मीर का किस्सा हो गया। फिर हम गए, दोबारा गए हैं, तो फिर हम अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन हमने हमारी असल में मेरे ख्याल से जो वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है वो ये होती है कि पब्लिक को किसी तरह और पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो उनकी अच्छी न्यूज़ बन जाए और उनका जो एक करप्शन का वो रिटोरिक लेके चले हुए हैं वो उनकी बातों में बार बार कायम रहे। तो मेरे ख्याल से वो अपना मैंडेट, यानी वो न्यूज़ में जिंदा करना चाहते हैं, न्यूज़ में और अपना मैंडेट रीइंफोर्स जो है वो करना चाहते हैं उसके थ्रू। अब असलियत पे आ जाते हैं कि रियलिटी क्या है खान साहब की बातों की। देखिए, जहाँ तक तो मियाँ साहिबान का सवाल है, उनके जो वालिद साहब हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनमें से किसी भी के भी पब्लिक ऑफिस में आने से पहले। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ के केस का सवाल है, जो उनको कन्विक्शन हुई हुई है वो उनको अनरिसीवेबल इनकम फ्रॉम हिज सन हुई हुई है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, एक ऐसी इनकम जो उन्होंने ली नहीं थी। एंड इस वर्डिक्ट क्लियरली स्टेट्स के करप्शन जो है वो एज पर से प्रूफ नहीं हो सकी और इस केस के ऊपर ही हैज़ बीन डिसबार्ड फ्रॉम द, उनको पहले डिसीट किया गया और उसके बाद जो उनके जज के मुतल्लिक जो आपने देखा ही है कि वो किस तरह से जज हिमसेल्फ जिसने वर्डिक्ट दिया वो भी कंट्रोवर्शियल है। तो ये सियासी, देखें अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के, आई एग्री करप्शन रिमेन्स अ बिग इशू, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है, मगर एक और जो बहुत बड़ा फेलियर होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो बार बार पॉलिटिकल ब्रेकडाउन होता है। तो लैक ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। हम आगे आते हैं, बार बार कू होने से, इंटरवेंशन होने से नहीं, बात हुई ना कि डेवलपमेंट करप्शन तो जवाब नहीं है, बट अब बात तो ये हुई ना कि करप्शन इज द ओनली एंड द बिगेस्ट इशू के कंट्रीज डेवलप नहीं करती। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सेइंग दैट, बिकॉज करप्शन वर्ल्ड वाइड होती है, बट ये है कि उनके इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं, मामलात चलते रहते हैं। हम बात करते हैं, ये मियाँ साहिबान की बात हो गई, मरियम बीबी को अंदर किया हुआ है, उनके दादा ने उनको जो विरासत में दी उसके ऊपर वही सवाल नाब करती जा रही है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द सब जुडिस केसेस राइट नाउ, उसकी बहुत ज़्यादा दलीलें हैं, वो लीगल टीम कभी भी इनको दे सकती है। आप बात करें KPK में क्या हुआ पिछले 5 साल, आपने एहतसाब कमीशन बनाया, अगर आप इतने सिंसेयर थे करप्शन के साथ, आपने 2 साल बाद आपका चीफ रिजाइन कर जाता है, फिर आप एक नया लगाते हैं और फिर आप एहतसाब कमीशन ही खत्म कर देते हैं, सिरे से खत्म ही कर देते हैं। एक सूबे के अंदर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एग्जिस्ट करना बंद कर जाता है आपकी हुकूमत में और आप बाहर के मुल्क जाके जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। आपने ऑफशोर कंपनीज की बात की, आपकी डेलीगेशन में सबसे आगे जुल्फी बुखारी साहब बैठे हुए थे, आपकी डिक्लेरेशन है आपने खुद ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं, आप किस मुंह से ऑफशोर कंपनीज की बात करते हैं? आप वो तो कहते हैं कि समझ आती है कि क्यों बनती हैं, आपने डिक्लेयर की नहीं है अपनी ऑफशोर कंपनीज और आप कहते हैं क्यों बनती हैं? आपने डिक्लेयर किया हुआ है मैंने टैक्स इवेजन के लिए बनाई और मैंने जो है वो यूके में या कहीं पे टैक्स नहीं देना था तो मैंने ऑफशोर कंपनी बनाई। तो देखें, इस तरह
کی باتیں خان صاحب کو اباؤٹ ٹائم ہی ریئلائزز ہی از دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. اپنے ملک میں اپنی صفوں میں ان کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, فیصل واڈا صاحب کی پراپرٹیز سامنے آئی ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے نام لے. خان صاحب اپنے ہیلی کاپٹر کیس پہ نہیں جاتے, خٹک صاحب کے اوپر معلم جبا کا کیس چل رہا ہے, کسی کو نہیں پتا ان نیب کیسز میں کیا ہو رہا ہے, اور فرنٹ روز میں خان صاحب ان کو بٹھاتے ہیں. دیکھیں ہپوکریسی جو ہے نا وہ ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں. آپ باہر کے ممالک جائیں, آپ ان کو یہ شو کریں ہمارا دیوالیہ کر کے, کیا دیوالیہ کر کے گئے ہم؟ ان کو 6% پہ گروتھ دے کے گئے, فورن ریزرو جتنے ہم ان کو دے کے گئے 1 سال میں ان کو ڈپلیٹ کیا انہوں نے. ہم نے 5 سال میں 11,000 روپیہ قرضہ لیا, 11,000 ارب روپے قرضہ لیا. ہم نے بجلی 22 گھنٹے سے زیرو لوڈ شیڈنگ کی, ہم گیس لے کے آئے, ہم نے موٹر ویز بنائی. آج آپ لاہور سے ملتان 3 گھنٹے میں پہنچتے ہیں, فیصل آباد 2 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا, یہ آپٹکس نہیں ہوتے, اس سے انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کی اکانومی ڈیولپ ہوئی. ہم نے انفلیشن کو پی ایم ایل کیو کے دور میں بنی تھی, ہم نے نہیں, یہ جو ابھی کھلی ہے ایکسپریس وے, یہ تو ابھی کھلی ہے, 6 مہینے پہلے کھلی ہے ایکسپریس وے, لاہور فیصل آباد ایکسپریس وے, بالکل لاہور فیصل آباد. جی تو دیکھیں ابھی سکھر تک بھی جو موٹر وے, سو دیز یہ کنیکٹیوٹی ایشوز انہوں نے اکانومی کو بوسٹ دیا. ہماری جو انفلیشن تھی ہم نے 6% پہ رکھنی, ہم نے انٹرسٹ کو انہوں نے, ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ, آئی ایم جسٹ فنشنگ مائی وہ آرگیومنٹ. آگے رکھیں نا, کرپشن کی جو آخری بات میں آپ کو کرنے لگی, ویسے پرائم منسٹر نے اصولی طور پر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے بارے میں جو بات کی, اصولی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں اصولی طور پہ بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ایک اتنا براڈ سبجیکٹ ہے, آپ اس کو کرپشن سے ایسوسیٹ خالی نہیں کر سکتے. کرپشن everywhere across the globe. It is not justified. There is no way to justify corruption. اس کے لیے ضرور ٹالرنس ہونی چاہیے. اوپر نیچے ضرور ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں, اگین اس لیے زیادہ ہے بیکاز آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں, اور ان انسٹیٹیوشنز کے ویک ہونے کی آخری بات میں کرنے لگی ہوں. 2010 میں پاکستان کرپشن انڈیکس پہ ایک 143 پہ تھا, اور اس وقت کس کی حکومت تھی؟ 2010 میں پیپلز پارٹی کی تھی, اور اس سے پہلے مشرف صاحب کی چلتی آ رہی تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت میں 143 سے 137 اور آئی تھنک 128 تک آ گیا تھا. اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ رپورٹ نکال کے دیکھ لیں, ہم کرپشن انڈیکس پہ 2016 میں آئے ہیں. تو آپ نے 9 سالوں کے اندر آپ کرپشن انڈیکس آپ کی امپروو ہوئی. رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو ہپوکریسی ہے آپ کی, کہ کرپشن آپ کے بھی تو سرکلز میں ہے نا, آپ کے کوریڈورز میں بھی تو کرپشن ہے, خان صاحب کی ٹیم میں بھی جو ان کے کیپٹن 11 ہے اس میں بھی تو کرپشن ہے نا. پکڑ لیں ان کو, لیکن ان کو بھی تو پکڑے نا. اگر آپ نے واقعی تو پکڑا ہے, اگر اتنا کروسیڈر ہے عمران خان صاحب, تو پھر اپنوں کے خلاف بھی کروسیڈ کریں نا. میرا خیال ہے امیر عباس یہ بات تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ان کے اپنے بھی پکڑے جاتے ہیں, اور اس پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے. ایکچولی آئی ہیونٹ گاٹ دی نیم آف دا لیڈی ہو از ہیئر, شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ. کانفیڈنس سے فرما رہی تھی نا کہ جی اچھا, میں جس کانفیڈنس سے فرما رہی تھی نا کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب ایک بہت بڑے انڈسٹریز تھے. میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتاتی چلی جاؤں, کیونکہ میں تو لاہور کی رہنے والی ہوں. یہ سب کچھ ہمارے سامنے, اور ان کی ساری ڈیولپمنٹ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. Having an industry and having an industrial empire, there is a marked difference in it. And the first time jab inka industrial empire bana was the time when Nawaz Sharif was the finance minister under Haq. Let me tell you. And if you, important یہ ہے کہ اس وقت جو نواز شریف اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, جو نیب کے کیسز چل رہے ہیں, نیب تو انہوں نے خود بنائی تھی, اور پھر سب سے بڑی بات خود اپوائنٹ کیے تھے. پھر اگر نواز شریف, ایک سیکنڈ, ڈو ناٹ انٹرپٹ when I'm talking, I didn't interrupt you at all. وہ کہہ رہی ہیں مشرف صاحب نے بنائی ہے. Please, I have not. Sorry, carry on جی, carry on. ایک سیکنڈ, اس کے بعد آپ کے پاس you had 10 long years, آپ کو نیب جو ہے اس کو ڈسمینٹل کر دینا چاہیے تھا, بٹ ایٹ دیٹ مومنٹ you didn't want to dismantle it. آپ ہی لوگوں کی, یہ دکھا دیں گے آپ کو امیر عباس, کہ وہ جب شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے نا کہ میں زرداری کے پیٹ سے نکال کے لے کے آؤں گا, جو اس کا پیٹ پھاڑ کے لے کے, دیز آر ورڈز دیٹ ور اٹرڈ بائی یور ایٹ دیٹ ٹائم چیف منسٹر. اس وقت جو کیسز چلے تھے وہ تب چلے ہیں جب آپ حکومت میں تھے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ مریم بی بی کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ضرور بہت امیر ہو گئی ہوں گی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ان کی میں نے تو کیونکہ الیکشن لڑی تھی نواز شریف صاحب کے سامنے, وہ ان کی ڈپینڈنٹ شو ہوئی تھی. شی واز شون ایز ہز ڈپینڈنٹ,
and therefore that is why how the actual controversy started off. Important ये चीज़ें हैं. आपने कहा जी ऑफशोर कंपनी, आप ये बताइए, हम तो उन ऑफशोर की कंपनीज की बात कर रहे हैं जहां खान साहब ने जायदाद बनाई इंग्लैंड में, बेच के पाकिस्तान वापस लेके आए. उनकी थोड़ी बात कर रहे हैं कि बनाए आप यहाँ और ले बाहर जाएं. एंड आई वुड लाइक टू नो, डू यू रियली, कैन यू जस्टिफाई, इनके पास इतने पैसे थे कि वो जो एवनफील्ड वाले फ्लैट्स हैं, डू यू रियली जस्टिफाई देम? एंड इफ़ यू थिंक यू कैन जस्टिफाई देम, तो फिर कम से कम लोगों को बताएं तो सही किन पैसों से ख़रीदे थे. आफ्टर ऑल जब आप इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं तो आपके पास सारे टैक्सेस आपके जितने, बिकॉज इंग्लैंड में तो यू कांट गो अराउंड जस्ट बाइंग प्रॉपर्टीज़ लाइक दैट, यू शुड हैव ऑल एविडेंस. और फिर हमने नहीं कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब पनामा लीक्स आई हैं, दिस वाज एन इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने किया था. फिर आपके खिलाफ गार्डियन ने लिखा, फिर आपके खिलाफ एक जर्मन न्यूज़पेपर ने लिखा. यू नेवर सूड एनी वन ऑफ देम. आपको यू शुड हैव गॉन इनटू द इंटरनेशनल कोर्ट एंड सूड देम कि जी आपके इनको इतने बड़े बड़े लीडरान जो इनको करप्ट कहा जा रहा है. हमने नहीं कहा. इंटरनेशनली दे आर नोन एज द मोस्ट करप्ट पीपल. इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, और मैं जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप ये कह रही हैं कि हमें करप्शन होती रहे और काम भी साथ चलता रहे. और काम भी साथ चलता रहे. आप ही के लोग थे ना जो कहते थे कोई गाल नहीं जी, खांदे ने तो लादे भी हैं ने. इम्पोर्टेंटली आप ही के सपोर्टर्स थे जो ये इस तरह की स्टेटमेंट देते थे. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती चली जाऊँ जी. नो कंट्री कैन एवर डेवलप ऑन करप्शन. लेट्स मेक दैट वेरी फाइनल. ये पाकिस्तान आपका भी उतना है जितना मेरा पाकिस्तान है. ये ना हो हम हमदर्दी और लॉयल्टी के अंदर जो असल वैल्यू है वो भूल जाए. अहम चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क में तरक्की हो तो इट हैज़ टू बी अ करप्शन. सही है, ठीक है. करप्शन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर फैब्रिक एट द मोमेंट. अब आगे आके जी हम तो बड़े हालात अच्छे छोड़ के गए थे. मैं थोड़ी सी गुजारिश करती चली जाऊँ. 100 अरब के तो डिसऑनर्ड चेक पंजाब के पास रह गए थे. स्टेट बैंक के पहली दफ़ा हिस्ट्री में डिसऑनर्ड चेक जो आपकी प्रीवियस हुकूमत छोड़ के गई. 35 अरब की हमारे पे लाइबिलिटीज़, मैं आपको जब कहेंगे तो बता देंगे सारी लाइबिलिटीज़, जब हुक्म फरमाइएगा आपके सामने रख देंगे. अब आ गया कि नैब का जो सिलसिला है, इमरान खान किसी से कोई दुश्मनी नहीं कर रहा. आपने जो आपका हिसाब किताब हो रहा है वो हिसाब किताब इसलिए हो रहा है कि you were living beyond your means, you had no evidence, how did you earn that money? I am still wanting to know कि 12-12 साल और 13-13 साल के बच्चे जो है वो अचानक इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए कि उनको अरबों की प्रॉपर्टी हो गई. सही है. ये करें क्योंकि ये सब जुडिशियस है, इनको हम डिस्कस ना करें. Right. और हम ये सोचें कि हमें आइंदा क्या चाहिए, करप्शन फ्री कंट्री. अब आगे नहीं जी, एक सेकंड, उन्होंने भी इतनी देर तो मुझे भी दे दीजिए ना. अब इम्पोर्टेंट ये था कि उन्होंने अमेरिका जाके ये किया फलां किया. मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इन दी हिस्ट्री आई थिंक अ लीडर हैज़ गॉन अप एंड स्पोकन फ्रॉम हिज हार्ट. और उसने हर वो बात कही जो आज से पहले किसी ने नहीं कही थी. उसने अमेरिका की भी अगर तनकीद की तो अमेरिका के अंदर खड़े होकर तनकीद की. कम से कम कुछ नहीं तो इंसान, वो कहते हैं इतना ही बोझे माविया ना हो कि हम कोई अच्छी बात भी ना अप्रिशिएट कर सके. आई थिंक व्हाट ही हैज़ डन इज, इससे बेहतर मेरा ख्याल है इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन और पाकिस्तान की और कश्मीर के कॉज की रिप्रेजेंटेशन शायद पहले इस तरह कभी भी नहीं हुई थी.